नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। पेश है आज की मुख्य खबरें। वैल्यू बाइंग पर क्रिप्टो करेंसी ने किया रिबाउंड, बिटकॉइन रहा $19,000 से ऊपर। कार्डानो का वैसल हार्ड फोर्क हुआ लाइव, एडीए में दिखी बढ़त। हीलियम फाउंडेशन ने की कम्युनिटी वोट के बाद सोलाना में मूव होने की घोषणा। यूके ने क्रिप्टो को सीज, फ्रीज और रिकवर करने के लिए पेश किया कानून। 3 कॉमर्स के लिए आलमीरा रिसर्च, जंप क्रिप्टो ने लीड की $37 मिलियन की फंडिंग। इथेरियम माइनर्स के $319 मिलियन मूल्य के ETH क्रिप्टो प्राइस पर बढ़ा रहा है दबाव। सेल्सियस नेटवर्क अपने ऋण को क्रिप्टो IOU टोकन में बदलने की बना रहा है योजना। क्रिप्टो फर्म चेन के साथ न्यू इंग्लैंड पेट्रियट्स ने स्पॉन्सरशिप डील की साइन। फेडरल रिजर्व के रेट मूव में बदलाव के बाद शुक्रवार को वैल्यू बाइंग पर क्रिप्टो करेंसी ने रिबाउंड किया। वहीं बिटकॉइन को $19,000 से ऊपर ट्रेड करते हुए देखा गया। ब्रॉडर मार्केट S&P 500 में 0.9% की गिरावट और ब्लू चिप डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 0.4% की गिरावट के साथ फेड की रेट बढ़ने के बाद अमेरिकी शेयर सेकेंड स्ट्रेट डे नीचे जाते हुए बंद हुए, जबकि टेक्नोलॉजी हेवी नैस्डैक कंपोजिट 1.4% गिर गया। इस कदम ने बुधवार को फेड इंड्यूस सेल ऑफ को एक्सटेंड कर दिया, जिसमें S&P 500 और डाउ में लगभग 1.7% और नैस्डैक में 1.8% की गिरावट देखी गई। फेड ने बुधवार को रेट्स में 0.75 बेसिस पॉइंट्स की ओर बढ़त की और संकेत दिया कि आने वाले समय में और अधिक बढ़ोतरी होगी। फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल ने रिपोर्टर्स से बात करते हुए कहा कि इन्फ्लेशन पर काबू पाने के दौरान तकलीफ होंगी। इन सबके बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 4.5% की बढ़त के साथ अराउंड $19,350 पर ट्रेड किया, जबकि इथेरियम को उसी समय के दौरान 6% ऊपर जाते हुए $1,330 पर देखा गया। वहीं अन्य मेजर ऑल्ट कॉइन्स में भी बढ़त देखने मिली। कार्डानो वैसल अपग्रेड 2145 UTC या भारत के समय के लगभग 4:30 AM पर लाइव हुआ। कार्डानो का नेटिव कॉइन ADA ब्रॉड मार्केट के अनुरूप ऊपर चढ़ा। हालांकि अपग्रेड आज लॉन्च किया गया, लेकिन डेवलपर्स के लिए नई कैपेबिलिटीज केवल 27 सितंबर को उपलब्ध होंगी। अपग्रेड का नाम कार्डानो कम्युनिटी के मेंबर वैसल सेंट डेबोव के नाम पर रखा गया है, जिनका 2021 में निधन हो गया था। वैसल कार्डानो के थर्ड डेवलपमेंट साइकिल का हिस्सा है और इसे कार्डानो के लिए अब तक का सबसे एक्सटेंसिव अपग्रेड अटेम्प्ट माना जाता है। अपग्रेड से ट्रांजैक्शन फीस कम होने, स्पीड बढ़ाने और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में सुधार की उम्मीद है। ऐसे में कार्डानो के नेटिव कॉइन ADA ने अपग्रेड के कुछ घंटों बाद 4% से ज्यादा की बढ़त के साथ लगभग $0.45 का ट्रेड किया है। प्रपोजल पर एक फेवरेबल कम्युनिटी वोट के बाद हीलियम फाउंडेशन ने हीलियम नेटवर्क, जो एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है जो वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का समर्थन करता है, जिसे सोलाना ब्लॉकचेन में मूव करने की घोषणा की है। इस कदम का एम बिल्डर और यूजर डिमांड्स को पूरा करने के लिए हीलियम को स्केल करना है। हीलियम 5G के डिसेंट्रलाइज्ड वायरलेस नेटवर्क और 945,000 से ज्यादा इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूजर मैनेज्ड हॉटस्पॉट डिवाइसेस को स्पीड अप करने के गोल का समर्थन करता है। 2022 के फोर्थ क्वार्टर में हीलियम के सोलाना में मूव होने की उम्मीद है। हीलियम फाउंडेशन के अनुसार एक स्मूथ ट्रांजिशन के लिए सोलाना फाउंडेशन और हीलियम फाउंडेशन मिलकर सहयोग करेंगे। सरकार ने 22 सितंबर को घोषणा की कि यूके ने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग और साइबर क्राइम जैसी अवैध गतिविधियों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली क्रिप्टो करेंसी एसेट्स को सीज, फ्रीज और रिकवर करना आसान बनाने के लिए एक बिल पेश किया था। होम ऑफिस, डिपार्टमेंट फॉर बिजनेस, एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी, सीरियस फ्रॉड ऑफिस और ट्रेजरी ने 250 पेज इकोनॉमिक क्राइम और कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी बिल पेश किया, जो क्रिप्टो करेंसी से परे है। बिल का वादा पहली बार मई में किया गया था। हाउस ऑफ कॉमन्स की पहली रीडिंग 22 सितंबर को हुई थी और दूसरा 13 अक्टूबर को निर्धारित किया गया था।
बिल का एम पहले के इकोनॉमिक क्राइम एक्ट का विस्तार करना है, जिसने रशिया के खिलाफ प्रतिबंध लगाने और वहां की एसेट्स को फ्रीज करने में सहायता की थी। टारगेट ग्लोबल, एलामीडा रिसर्च, जंप क्रिप्टो और क्रिप्टो कस्टोडियन कॉर्पो के फाउंडर और सीईओ डिमिट्री टोकारेव ने 3 कॉमास, एक ऑटोमेटेड क्रिप्टो ट्रेडिंग बॉट प्लेटफॉर्म के लिए $37 मिलियन सीरीज बी फंडिंग राउंड को लीड किया है। एक प्रेस रिलीज के अनुसार फंडिंग का इस्तेमाल बॉट टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने, ट्रेडिंग इकोसिस्टम को व्यापक बनाने और 3 कॉमास इकोसिस्टम के लिए एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए डेवलपर टूल्स में सुधार करने के खातिर किया जाएगा। अलग अलग क्रिप्टो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करने में इन्वेस्टर्स की सहायता करने के लिए 3 कॉमास एक प्रोडक्ट इकोसिस्टम है जो मशीन लर्निंग ड्रिवन ट्रेडिंग बॉट्स द्वारा मैनेज ट्रेडिंग टूल्स और ऑटोमेटेड स्ट्रैटेजीज प्रदान करता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इथेरियम माइनर्स, जिनके पास नेटवर्क के $341 मिलियन वर्थ के ETH नेटिव कॉइन है, उनके द्वारा सेलिंग दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी के भाव पर दबाव बढ़ा सकती है, खास करके हाल ही में ऑफलोडिंग स्प्री के समय। इथेरियम माइनर्स ने रिपोर्टेडली द मर्ज की इंटरवीनिंग पीरियड के दौरान 12 to 19 दिसंबर के बीच 16,000 से ज़्यादा ETH बेचे और उसके बाद अपने बचे हुए को $319 मिलियन या लगभग 245,000 ETH तक कम कर दिया। मर्ज 15 सितंबर को इफेक्ट में आया, जिसने प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म के लिए नेटवर्क ट्रांजिशन देखा। हालांकि कुछ एनालिस्ट का अनुमान है कि इथेरियम माइनर्स के एक सेगमेंट ने कुछ ETH को एक्सचेंजेस को एक स्प्लिंटर ब्लॉकचेन से नए टोकन के एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल बनाने के लिए सेंड किया होगा, जिसका एम प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम के साथ जारी रखना है। बैंकरप्ट क्रिप्टो लेंडर सेल्सियस नेटवर्क अपने डेट को क्रिप्टो IOU टोकन में बदलने की योजना पर विचार कर रहा है। सेल्सियस ने जुलाई में चैप्टर 11 बैंकरप्सी प्रोटेक्शन के लिए फाइल किया था। लिक्विडिटी क्राइसिस के कारण विड्रॉल्स को रोकने के 1 महीने बाद इसके लिए एक्सट्रीम मार्केट कंडीशंस पर दोष डाला गया है। न्यूयॉर्क के सर्दर्न डिस्ट्रिक्ट में बैंकरप्सी प्रोसीडिंग के बाद सेल्सियस की फाइनेंशियल ट्रबल्स की गहराई का पता चलेगा। लेंडर पर 500,000 क्रेडिटर्स का लगभग $5 बिलियन बकाया है। कस्टमर और यूट्यूबर टिफनी फोंग ने एक इंटरनल सेल्सियस मीटिंग की एक लीक ऑडियो क्लिप का खुलासा किया, जो ये दर्शाता है कि सेल्सियस कस्टमर्स को चुकाने के लिए एक ऑल्टरनेटिव मेथड पर विचार कर रहा है। बिटकॉइन, ईथर और USDC को रैप कस्टमर्स को एक टोकन में देना है, जो सेल्सियस के को-फाउंडर और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर न्यू गोल्डस्टीन के रूप में है। वे बताते हैं, हम असल में कितना बकाया है और हमारे पास असल में कितना है, ये बीच के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। कस्टमर्स या तो रैप्ड IOU टोकन को बर्न कर सकते हैं, उन्हें ओपन मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, या लंबी अवधि में सेल्सियस की पोटेंशियल रिकवरी पर अनुमान लगाने के लिए उन्हें होल्ड कर सकते हैं। फोंग द्वारा साझा की गई एक दूसरी लीक कॉल में सेल्सियस एग्जीक्यूटिव्स ने 8 सितंबर को एक ऑल हैंड्स मीटिंग में कर्मचारियों को बताया कि सेल्सियस के CEO एलेक्स मशिंस्की ने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कमेटी के साथ IOU टोकन्स जारी करने की योजना को पहले ही साझा कर दिया था, जिसे पॉजिटिव फीडबैक प्रतिक्रिया मिली थी। क्रिप्टो फर्म चेन ने न्यू इंग्लैंड पेट्रियट्स फुटबॉल टीम के लिए ऑफिशियल ब्लॉकचेन और Web3 स्पॉन्सर बनने के लिए एक मल्टी-ईयर डील पर साइन किया है। कंपनी सॉकर टीम न्यू इंग्लैंड रेवोल्यूशन, जिलेट स्टेडियम और पास के सेंटर पेट्रियट प्लेस को भी स्पॉन्सर करेगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV।